Hello everyone, I hope you all are doing well. So today I am going to start the subject hydrology and irrigation. So before starting the subject I want to introduce myself. I am Rahul Kumar, working as an assistant professor in Sanskar College of Engineering and Technology Ghaziabad. तो बात करते हैं हम द सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन की। तो इसका जो वेटेज है, सबसे पहले मैं आपको इसके वेटेज के बारे में बता देता हूँ कि गेट में कितना वेटेज होता है इसका। तो गेट में हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का जो कंबाइंड वेटेज है स्टूडेंट्स, वो है आपका 8 to 10 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात जो इस सब्जेक्ट की है वो ये है कि आपको मिनिमम टाइम में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। आप मिनिमम टाइम में हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन अप्रॉक्स 20 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। आपको सारे गेट के न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स करवाऊंगा मैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हाइड्रोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो एंड लॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल है और आप बस एक बार ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे हाइड्रोलॉजी का कंसेप्ट, और इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो हाइड्रोलॉजी जो बना हुआ है दो वर्ड से बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज हाइड्रो, दैट मीन्स वाटर, एंड द सेकेंड वर्ड इज लॉजी, दैट मीन्स साइंस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइंस ऑफ वाटर। इन ब्रीफ, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर। इसमें हम वाटर के बारे में ही स्टडी करेंगे, इसके प्रेसिपिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इसके प्रेसिपिटेशन मॉड्यूल्स के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड अर्दन एटमोसफेयर। दैट मीन्स अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है हमारा, मान लीजिए जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जितना भी वाटर एग्जिस्ट करता है, या अर्थ के सरफेस के नीचे जितना वाटर एग्जिस्ट करता है, या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितना वाटर एग्जिस्ट करता है, इन सारे ही चीज़ों को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इन द सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके एप्लीकेशन को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एप्लीकेशंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। You will always be confused that what is the importance of this subject and what are the applications of this subject. So talking about the application, तो हाइड्रोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमाइनिंग द वाटर बैलेंस फॉर अ रीजन। दैट मीन्स अगर किसी भी रीजन की बात करें, जैसे मान लीजिए हम भोपाल की बात करते हैं, तो पूरे भोपाल रीजन में किस तरीके से हम वाटर को बैलेंस कर सकते हैं या किस तरीके का वाटर बैलेंस वहाँ पर अवेलेबल है, ये चीज़ हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के थ्रू होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इंक्लूडेड इन्वायरमेंटल चेंज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। दैट मीन्स नेचुरल और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, उसका क्या चेंज आता है हमारे वाटर रिसोर्स पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोलॉजी क्या है? वाटर साइंस है। तो ह्यूमन के जो इम्पैक्ट हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज पे, उसके एप्लीकेशंस को हम रीड करते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं हम? डिज़ाइनिंग इरिगेशन स्कीम्स, यानी कि जो भी हमारे डैम्स बनते हैं, कैनल्स बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कहाँ अप्लाई करते हैं? हाइड्रोलॉजी के कंसेप्ट को डिज़ाइनिंग करने में, इरिगेशन स्कीम्स को, जैसे ड्रेनेज सिस्टम को भी डिज़ाइन करने में हम इसके समझते हैं, इसका एप्लीकेशन वहाँ भी होता है ना। नेचुरल एंड फील्ड्स ऑफ वाटर सिस्टम में भी इसका एप्लीकेशन होता है। डिज़ाइनिंग अर्बन ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवर सिस्टम। दैट मीन्स जो हमारा अर्बन एरिया है, दो तरह के एरिया होते हैं, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र को बोलते हैं और रूरल एरिया किसको बोलते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, उनको बोलते हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारा वाटर वहाँ तक पहुँच पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। डिटरमाइनिंग द एग्रीकल्चरल वाटर बैलेंस। जितने भी खेती होती है हमारे इंडिया के अंदर, तो उसके जो वाटर बैलेंस होता है, उसकी जो डिमांड होती है, उसका भी ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका? हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट का। प्रिडिक्टिंग फ्लड्स, किसी भी एरिया में फ्लड को प्रिडिक्ट करते हैं।
सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलॉजी। एक बार आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई तो आप आराम से सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को भी करते चलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या मतलब होता है कि जो हमारा वाटर है वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में मूव करता है, यानी कि सर्कुलेट करता है। तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्सेस में 1 2 3 करके बने हुए हैं। दैट मीन्स ये हर स्टेप को बता रहा है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, वाटर एवेपोरेट हो रहा है, यानी कि हमारा वाटर एवेपोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इवेपोरेट कहाँ से हो रहा है, जो अर्थ की सरफेस पे हमारा वाटर अवेलेबल है, जैसे ओशंस में है, लेक्स में है, पोन्ड्स में है, इन सारी ही चीज़ जगहों से हमारा वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। देन आफ्टर क्या होता है, हमारा वाटर इवेपोरेट होके कंडेंस होता है। कंडेंस में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे क्लाउड्स के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है वाटर। कंडेंस होने के बाद हमारा वाटर क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हो रही है। और ये चीज़ क्या है हमारा, ये चीज़ जो है प्रेसिपिटेशन में हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमारा वाटर प्रेसिपिटेट होता है। देन आफ्टर सरफेस फ्लो होता है उसका, यानी जो हमारा वाटर अर्थ के सरफेस पे आता है वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेट होके अंदर जाता है और रन ऑफ होता है। उसके अंदर रन ऑफ की प्रोसेस होती है। रन ऑफ होने के बाद वो क्या करता है, वापस वो साइकिल कंप्लीट होने लगती है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब जो लीव्स के थ्रू, ट्रीज के लीव्स के थ्रू जो वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेट मतलब जो वाटर हमारे अर्थ के ऊपर आता है प्रेसिपिटेट होके, यानी जो बारिश होती है तो फिर वो क्या करता है, इनफिल्ट्रेट होता है, अर्थ सरफेस के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन। देन आफ्टर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स जो भी वाटर इवेपोरेट होके ऊपर गया वो क्या हुआ, ठंडा होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। रन ऑफ मीन्स जो भी वाटर हमारा अर्थ सरफेस पे आया और वो फ्लो होता है, तो फ्लोइंग स्टेज ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, रन ऑफ। प्रेसिपिटेशन मीन्स उसका जो पानी कंडेंस होकर अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देन सब सरफेस फ्लो, सब सरफेस फ्लो मीन्स जो वाटर हमारा इनफिल्ट्रेट होकर अर्थ सरफेस में आ गया और अर्थ सरफेस में जाके वो क्या हो रहा है, सब उसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सब सरफेस फ्लो। इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, प्रेसिपिटेशंस के भी न्यूमेरिकल होते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या समझा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सन है वो क्या है, ये सारी ही चीज़ों का सोर्स है। अगर सन नहीं होगा तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पॉसिबल नहीं है। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं वन बाय वन सारी ही चीज़ों को कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन में मैंने आपको बताया था कि सरफेस सोर्स के वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ये क्या है, सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। एंड सब सरफेस ऑफ सॉइल, यानी सरफेस ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के सरफेस से भी ऊपर उठता है पानी। प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्लांट्स के लीव्स के थ्रू क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। बाय दिस प्रोसेस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। वाटर किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंडेंसेशन। वंस वाटर इज गेट्स इनटू वेपर फॉर्म, देन द सेकेंड स्टेप इज कंडेंसेशन। उसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो कंडेंसेशन होता है, यानी वेपर क्या होता है, एक कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, दैट मीन्स क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया कि अलग अलग फॉर्म में जो वाटर है वो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है, यानी कि जो बारिश है, रेन होता है, वो एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। रेन के अलावा ओले गिरते हैं, ओलावृष्टि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दैट इज ऑल्सो द प्रेसिपिटेशन टाइप। तो जो भी वाटर कंडेंस होने के बाद अलग अलग फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे आता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल क्या है, रेन, स्नो, स्लिट एंड ड्रिजल। ये स्लिट क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
आप लोग बने रहिए। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन सब्जेक्ट है बहुत कम समय में आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स दे के जाएगा। सो इसको बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर मत कीजिए, इसको कंप्लीट आपको करना है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज interception. When precipitation occurs it is intercepted by vegetation. That means जब precipitation होता है तो कुछ amount of water, some amount of water is consumed by the vegetation, plants के through consumed कर लिया जाता है, that is called interception. So this part do not contribute to the surface water, क्योंकि ये प्लांट्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू कंज्यूम कर लिया गया है तो ये क्या होता है, सरफेस पे नहीं आता है, तो इसका पार्ट नहीं होता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इंटरसेप्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्म इन्फिल्ट्रेशन। देखिए ये सारे टर्म्स आप लोगों को समझना ज़रूरी है, तभी आप हाइड्रोलॉजी के कंसेप्ट को समझ पाएंगे, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल टाइम देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। इन्फिल्ट्रेशन क्या है कि जब पानी अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, जब पानी प्रेसिपिटेट होके अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या करता है, ग्राउंड सरफेस को इन्फिल्ट्रेट करता है, यानी कि उसके थ्रू अंदर जाता है, अर्थ के सरफेस के अंदर ये पानी इंटर करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। दैट मीन्स आफ्टर वाटर रीचेज द ग्राउंड इट इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड सरफेस के अंदर ये एंटर करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। सरफेस डिटेंशन, सरफेस डिटेंशन मतलब वो पानी, दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज डिटेन बाय द सरफेस, दैट मीन्स जो भी डिप्रेशन होते हैं अर्थ पे, डिप्रेशन मीन्स जो गड्ढे के फॉर्म में होते हैं, जैसे पोन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, इन पे पानी क्या होता है, स्टोर हो जाता है, तो उस स्टोर्ड वाटर को क्या बोलते हैं हम, सरफेस डिटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सब सरफेस रन ऑफ। मीन्स सरफेस रन ऑफ क्या होता है, जो रिमेनिंग वाटर है जो फ्लो कर रहा है ऑन द ग्राउंड, है ना, जैसे कुछ पानी आपको डिटेन हो जाता है, जैसे पोन्ड्स है तो पोन्ड्स का वाटर फ्लो नहीं करता है, वो डिटेन वाटर है। बट जो हमारी रिवर्स में पानी है, जो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जाता है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ। वो पानी क्या करता है, फ्लो करने के बाद किसी भी चैनल को ज्वाइन कर लेता है, किसी भी वाटर चैनल को ज्वाइन कर लेता है, दैट वाटर इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ। Then we will talk the term groundwater flow or interflow. When water infiltrates and joins the subsurface ground, it is called interflow. यानी कि इसमें क्या होता है कि पानी इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड के अंदर जाता है और उसके अंदर फ्लो करने के बाद क्या होता है, वो ज्वाइन कर लेता है किसी भी चैनल को। तो ये जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम इंटरफ्लो या ग्राउंड वाटर फ्लो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, अब ऊपर से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, क्लाउड्स के थ्रू क्या हुआ, ये प्रेसिपिटेट हुआ। अब इस अर्थ सरफेस पे पानी क्या करेगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, और इन्फिल्ट्रेट करने के बाद वो फ्लो करके किसी भी वाटर चैनल को ज्वाइन कर लेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर फ्लो। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्म प्रेसिपिटेशन। इसको डिटेल में हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आता है इसमें रेन। रेन क्या है कि मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश होती है हमारी उसको हम मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसका जो साइज़ होता है, कैसे हम पता करेंगे कि ये जो है वो रेन है, तो उसका जो ड्रॉप साइज होता है इज़ लार्जर देन 0.5 mm। मीन्स जो बारिश की बूंदें होती हैं अगर वो 0.5 mm से लार्जर हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेनफॉल। इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ लाइट रेन, सेकेंड वन इज़ मॉडरेट रेन एंड थर्ड वन इज़ हेवी रेन। अब हम देखते हैं कि लाइट रेन, मॉडरेट रेन एंड हेवी रेन क्या चीज़ें हैं। इफ़ द इंटेंसिटी इज़ ट्रेस टू 2.5 mm पर आवर, अगर उसकी इंटेंसिटी बारिश की जो है 2.5 mm पर आवर है ना, तो उसको बोलते हैं लाइट रेन। मॉडरेट में उसकी इंटेंसिटी कितना होगा, 2.5 mm से 7.5 mm के बीच के जो भी इंटेंसिटी होगी वाटर रेनफॉल की, उसको हम बोलेंगे मॉडरेट रेनफॉल। देन 7.5 mm पर आवर से ज़्यादा का जो इंटेंसिटी होगा
दैट इज कॉल्ड हेवी रेन। तो ये हो गए हमारे रेन के टाइप्स क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं स्नो के बारे में। एज आई टोल्ड यू दैट बारिश के अलावा भी प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म्स होते हैं, जैसे स्नो ड्रिजल मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में। तो स्नो क्या होता है कि मेड अप ऑफ टीनी आइस क्रिस्टल्स, यानी कि इतना ठंडा हो जाता है पानी कि वो किस फॉर्म में आ जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, आइस बर्फ के टुकड़ों के फॉर्म में, और वो एक साथ क्या होता है, यूनिक शेप ले लेता है स्नो वेल्फ का, है ना। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्नो। स्नो इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपको याद रखना है, रेन इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन, स्नो इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। देन द नेक्स्ट वन इज ड्रिजल। ड्रिजल क्या है, एक लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन है जो कंसिस्ट करता है लिक्विड वाटर ड्रॉप और रेनी लिक्विड वाटर ड्रॉप स्मॉलर देन दोज रेन जनरली स्मॉलर देन 0.5 mm। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 0.5 mm से कम के जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन को, उसको हम बोलते हैं ड्रिजल। इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 1 mm पर आवर, 1 mm पर आवर। अब हम बात करते हैं हेल की। हेल इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, और ये जो होते हैं राउंड पैलेट्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हेल का ये एग्जाम्पल है, और इसका जो आइस होता है वो लार्जर देन 5 mm इन डायमीटर, 5 mm से भी ये ज़्यादा होता है। हेल का ये एग्जाम्पल है, और ये बनता है थंडर स्टॉर्म्स के ड्यूरिंग, यानी जो थंडर स्टॉर्म्स हमारे आते हैं उस दौरान ये हेल बनता है। और डिफरेंस बिटवीन स्लीट एंड हेल इज साइज, यानी कि जो स्लीट है और हेल है, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस किस चीज़ का है, साइज का होता है ना। जो आइस पैलेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हेल, और उससे छोटे वाले साइज को क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सॉरी, हेल और स्लीट का एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके साइज़ बड़े हैं और स्लीट में क्या है, कंपैरेटिवली इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।